राजा ने क्यों किया प्रभु श्री जगन्नाथ जी के नाम से यह बगीचा? दरअसल ये बात है उस समय की जब प्रभु श्री जगन्नाथ जी के परम भक्त माधव दास जो कि भक्ति में सदैव भी लीन होते थे, जिसी वजह से प्रभु को स्वयं उनसे मिलने के लिए आना पड़ता था। फिर एक दिन जब प्रभु श्री जगन्नाथ जी उदास भरी चेहरे में आ रहे थे, तब भक्त माधव दास अपने प्रभु को ऐसी उदास भरी चेहरे में देखते हुए पूछने लगते हैं कि क्या हुआ प्रभु, क्या बात है, किसे आप इतने ज्यादा उदास हो? तब प्रभु ने बताया कि बचपन में जब मैं मेरी सखाओं के साथ वृंदावन में माखन चोरी किया करता था तब बहुत आनंद आता था, जो कि यह पूरी में मुझे कमी महसूस हो रही है। इसलिए चलो चलते हैं राजा के बगीचे में कुछ फल तोड़ने के लिए। सुना है वहाँ पर बहुत अच्छे फल लगे हुए हैं, पर वो तो भेजते ही नहीं है। प्रभु के मुख से ऐसी चोरी बात सुनकर माधव दास थोड़ा हिचकिचाए, पर क्या कर सकते थे, प्रभु की आज्ञा थी। और चले गए दोनों राजा के बगीचे में, और प्रभु ने बता दिया कि धीरे धीरे से बोलना, वरना उधर से राजा की माली आ जाएगा। फिर प्रभु नीचे ठहरे और माधव दास को पेड़ के ऊपर चढ़ा दिए। फिर माधव दास पेड़ के ऊपर जाकर देखते हैं कि बहुत सारे फल पके हुए हैं, और वो समझ नहीं पाते कि भाई कौन सा फल गिराएं। इसीलिए वो प्रभु को जोर से बोलते हैं कि प्रभु कौन सा फल गिराएं, कौन सा फल आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है। और यह सब बातें सुनकर माली वहाँ पर डंडे पकड़कर चली आता है। माली को आता देख प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर माधव दास पेड़ के ऊपर से नीचे उतरते हैं और अपनी क्षमा मांगते हैं, पर वह माली भी कहाँ मानने वाला था। वह उनको रस्सी से बांध लेता है और पेड़ के नीचे लेटा देता है और बोलता है कि शाम हो गया है, कल सुबह ही मैं तुमको राजा के पास ले जाऊंगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है और पूरी रात वहाँ पर माधव दास पेड़ के नीचे लेटे होते हैं। और इधर सुबह होती है और वह माली माधव दास को लेकर राजा के पास चला जाता है। और राजा देखते हैं कि अपने गुरु माधव दास को माली ने बांध रखा है। फिर राजा माली के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर माधव दास बोलते हैं कि मेरी ही भूल थी, जिस वजह से माली ने मुझे बांध करके यहाँ पर ले आए। फिर माधव दास राजा को सारी बातें बता देते हैं। फिर राजा जी ये सारी बातें सुन करके रो पड़ते हैं। फिर राजा जी रोते रोते हुए बोलते हैं कि मेरी ही भूल थी, क्योंकि मैंने ही इस फल को प्रभु को अर्पित ही नहीं किए थे, जिस वजह से प्रभु को स्वयं कष्ट करना पड़ा था। और उस दिन से राजा जी उस बगीचे को प्रभु के नाम से कर देते हैं। और बोला जाता है कि तब से आज तक वह बगीचे प्रभु के नाम से ही हैं। तो यह सब बात सुनकर मैं तो जय जगन्नाथ बोल चुका हूँ, अब आपको बोलना बाकी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।